हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक और आरटीए रिप्लाई है जो वेस्ट बंगाल से है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या आंसर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही सजेशन है सभी को कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपकमिंग डेज़ में है तो मेरा यही सजेशन है कि आप सभी उस पर फोकस करो। चाहे आपके 0.25 भी कम है, लेकिन आपको प्रीलिम्स बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि हमारे पास एक एक्सपेक्ट होप है कि हमारी सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी और उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट किसी भी पॉइंट पे इस भरोसे नहीं रहना, हमेशा बैकअप को लेके चलना है। कहते हैं ना कि प्लान भी होना ज़रूरी है। तो फिलहाल जो भी 0.25 या 0.5 पे है, या जो भी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, सेकंड वेटिंग लिस्ट का, कि हमारा सिलेक्शन शायद उसमें हो जाए, तो देखो नो डाउट सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन हमें उसके भरोसे बैठना वो गलत बात है। क्योंकि चीज़ें अगर थोड़ी भी इधर उधर हुई तो हमें सोचना पड़ सकता है, या हमारे पास जो हमारा एक प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है वो चली जाएगी, और फिर हमें अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ के लिए पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना तो अब भी है, आने वाले एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, तो पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो। यही सबसे मेरा बेस्ट सजेशन है। अभी बात करते हैं आरटीई के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या आंसर आए हैं, और कितने लोगों ने फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद ज्वाइन किया है या नहीं किया है, या कितने लोग एबसेंट है, उस पर बात करते हैं। ठीक है। इसका आंसर देखो 16/9 को आया है और आज 19 हुई है, यानी कि 3 दिन पहले ही रिप्लाई आया, लेकिन डेटा मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर डीवी इन फर्स्ट वेट लिस्ट अंडर एसपीजे 2024-25 वेस्ट बंगाल। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल से फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में कितने लोगों को कॉल किया गया और कितने लोगों ने ज्वाइन किया नहीं किया, इसका एक एक्सपेक्टेड डेटा। और जो वेस्ट बंगाल की प्रीवियस आरटीए जिसमें ये दिखाया गया था कि फर्स्ट में कितने लोगों ने, यानी कि जो रिजल्ट के साथ जो रिजल्ट आता है फाइनली, उसमें कितने लोगों को बुलाया गया, कितने लोग सेलेक्ट हुए थे, जो आरटीए का डेटा आया उसमें कितने एब्सेंट थे, उससे आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो कि हाँ हमें नेक्स्ट कैसे इस चीज़ को डील करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जनरल के अंदर 107 लोग एब्सेंट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जीरो, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ चांसेस जीरो हो चुके हैं, यानी कोई उम्मीद नहीं है अब तो। ओबीसी के अंदर देखो 43 एब्सेंट है। अगर फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट, यानी सॉरी, 43 लोगों को ओबीसी के अंदर बुलाया है, जनरल के अंदर 107 लोगों को बुलाया और ईडब्ल्यूएस में किसी को नहीं बुलाया। एससी के अंदर 51, एसटी के अंदर फिर से जीरो। ठीक है। अब बात कर, देखो ये लोगों को तो कॉल किया गया था कि आप डीवी में आओ, तो उसका एक हमारे पास रेंज आ गई कि कितने लोगों को बुलाया। अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट इन डीवी एंड मेडिकल इन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट अंडर एसबीजे 2024-25, यानी कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट थी उसके अंदर कितने लोग एब्सेंट रहे, कितने लोग नहीं रहे, उसके बारे में हमें बताओ। तो देखो यहाँ पे ना, अगर जनरल के अंदर 107 लोगों को कॉल किया गया तो 17 लोग एब्सेंट थे, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 90 लोग डीवी के लिए प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बात करूँ ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई नहीं है तो जीरो के जीरो। ओबीसी के अंदर 43 को कॉल किया था, और अगर 43 में से 5 लोग ही एबसेंट रहे, यानी कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें 5 सीट, और 5 के साथ आप थोड़ा सा टॉलरेंस लेके चलो तो 2-3 सीट और ऐड हो जाएगी, यानी कि 8 से 10 सीटों के लिए वापस चांसेस है कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट में उन लोगों को चांस मिलेगा। एससी के अंदर 51 लोगों को बुलाया गया था और एससी के अंदर एबसेंट सिर्फ 3 लोग रहे। एसटी के अंदर वैसे भी कोई कॉल नहीं हुई है यहाँ पे। जनरल और ओबीसी वालों के लिए, जनरल वालों में तो मैं बोलता हूँ कि 0.25 और बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी रहेगी ना किसी की तो 0.75 तक भी जा सकती है, क्योंकि जनरल में बाद में सीटें कोई खाता नहीं है। पहले ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले जनरल की अगर कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो उन कैंडिडेट्स जो जनरल के होते हैं उनको अपने कोटे की सीटें नहीं मिल पाती है, और वो ओबीसी एससी एसटी वालों को मिल जाती है। लेकिन जब वेटिंग लिस्ट आती है तो उसके अंदर ऐसा चीज़ नहीं होती। तब भी हमने देखा है कि जनरल की सीटें बहुत ज़्यादा कटती है, क्योंकि जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं कुछ ज्वाइन नहीं करते, कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अभी सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर जनरल के अंदर 0.25 और 0.75, अगर किसी की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और 20+ सीटें चली गई तो 0.75 तक भी चांस है, लेकिन 0.25 और 0.5 वाले फिर भी सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस के अंदर किसी का कोई चांस नहीं है। ओबीसी वाले अगर 0.25 पे कोई है और जिसकी एज बहुत ज़्यादा है, उसी का एडवांटेज है। बाकी वालों को भाई, अगर किसी की एज भी बहुत कम है और 0.25 या 0.5 पे है, तो भाई मैं ये बोलता हूँ चुपचाप जाके अच्छे से प्रीलिम्स दे दो, कोई मतलब नहीं है फालतू का वेट करने में। एससी के अंदर भी सेम चीज़ है, 0.25 वाले भी दे दो, क्योंकि 0.25 वाले में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ शायद आपसे ज़्यादा होगी, कोई अल्फ़ाबेटिकली आपसे आगे होगा। इस पर मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखा है कि कैसे कैसे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। उसमें बाकायदा आरटीआई का रिप्लाई में ये दिखा चीज़ें दी गई है कि किसी के अगर सेम नंबर है तो उसको कैसे अल्फ़ाबेटिकल उसको प्रेफरेंस दी जाती है, या उसकी पेनल्टीज़ ऑफ क्वेश्चंस को देखा जाता है कि उसने कितने कम गलत किए हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ खत्म होने वाली है या नहीं, अगर वो लास्ट सबसे बड़ा है डेट ऑफ बर्थ में तो उसको ज़्यादा चांस दिए जाते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिड नॉट ज्वाइन इन फर्स्ट वेट लिस्ट अंडर एसबीजे, यानी कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर जो सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। यानी कि आफ्टर, एक तो एब्सेंट होता है, फिर आफ्टर डीवी के जिनको कॉल किया गया उसमें से भी 17 लोगों ने जनरल के अंदर ज्वाइन नहीं किया है। यानी कि आप मोटा मोटा देखोगे 17 और डबल 34, यानी कि 34 सीट्स अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो देख के चलो कि 17 लोग तो एब्सेंट रहे और 17 लोग ने ज्वाइन भी नहीं किया है, तो पॉसिबली 34 सीट्स होगी। यहाँ पे जनरल वालों के लिए 0.75 वालों के पास भी, यानी कि एक नंबर तक भी बहुत अच्छे चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर जीरो, ओबीसी के अंदर जीरो, यानी कि ऐसा कोई नहीं जिसने ज्वाइन किया, सब जितने थे सबने ज्वाइन किया। एससी और एसटी के अंदर भी सबने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे जो एक सिनेरियो जो कहता है ना, एक जनरल वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकी वालों के लिए थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सॉट एक्सटेंशन इन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट एसबीए, यानी कि कितने लोगों ने एक्सटेंशन लिया है। तो देखो जनरल के अंदर फिर 17 लोगों ने एक्सटेंशन लिया, इसमें से 3-4 लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो मोटा मोटा 40 जो होते हैं ना, 40 सीट जनरल की फिर भी खाली है। एक नंबर वाले भी जो मेरा प्रीवियस डेटा या जो 2-3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे सिलेक्शंस होते हैं, कैसे कैसे आरटीआईज़ को मैंने कंपेयर करके देखा है, तो एक नंबर तक भी जनरल के, 1 से 1.5 नंबर तक अब जनरल वालों के चांसेस है अगर ये 40 सीटें वैकेंट चली गई तो। ईडब्ल्यूएस के अंदर जीरो, ओबीसी के अंदर 8 लोगों ने एक्सटेंशन लिया, एससी के अंदर 4 लोगों ने, और एसटी वैसे भी जीरो है। यानी कि ओबीसी के अंदर देखो, जनरल के अंदर मोटा मोटा 40 सीटें वैकेंसी, 40 जो सीट्स है वो वैकेंट है, जो मेरी एक प्रेडिक्शन है। ओबीसी के अंदर 10+ मान के चलो, 10+, एससी, जो एससी के अंदर वो भी 10 के अप्रोक्स मान के चलो कि 10 के अप्रोक्स हमारे आएगी, तो 0.25 वाले फिर भी काफ़ी सेफ जोन में है। पॉइंट, और जनरल के अंदर तो 1 से 1.5 नंबर वाले भी सेफ जोन में, यानी कि आपको प्रीलिम्स अच्छे से देना है भाई। ऐसा नहीं हो दीपावली पे, एक तो दीपावली पे खुशियाँ आए और एक थोड़ी लेट आए, ऐसा काम मत करो, अच्छे से एग्ज़ाम दे दो। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। और भी कोई आरटीआई का रिप्लाई आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना किसी दूसरे स्टेट का, ताकि सारे लोगों को हेल्प हो जाए। और ये आरटीआई भेजने वाले को भी बहुत बहुत थैंक यू। चलो गाइज, मिलते हैं हम